पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। कहा, अमन अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। मुआहिदे का मुतफ़िका और हतमी मतन तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान फ़रीक़ैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। कुछ लोग अमन मुआहिदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी और ईरानी सदर को पैगाम में टैग किया। अमरीका ईरान डील में पाकिस्तान का कलीदी किरदार। जनेवा सिर्फ मेज़बान, असल सिफारतकार इस्लामाबाद। इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डील का नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। यादाश्त पर हतमी गौर के लिए ईरान के फैसला साज इदारों का इजलास। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की मौजूदा पेशरफ्त से मुतमईन है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त हतमी मंजूरी के करीब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान। कहा, मीडिया मुआहिदे की तफसीलात पर क़यास आराइयों से गुरेज करे। तमाम हक़ाइक़ मुनासिब वक्त पर सामने लाए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ट्रंप के मुताबिक मुआहिदे पर हफ्ते या पीर के रोज़ दस्तखत हो सकते हैं। पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर। वज़ारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमदन कम, अखराजात ज़्यादा। 7,000 अरब रुपये खसारे का वफाकी बजट आ गया। बजट का मजमूई हजम 18,771 अरब रुपये। सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपये रखे गए। दिफा के लिए 3,000 अरब। हंगामी सूरत हाल के लिए 430 अरब मुख्तस। पेंशन मद में मजमूई तौर पर 1,169 अरब रुपये मुख्तस। मिलिट्री पेंशन 822 अरब। सिविल पेंशन 272 अरब रुपये। BISP बजट में 17% इजाफा। रकम 838 अरब रुपये कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़। कम अज़ कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। तनख्वाहदार तबके पर आयत सरचार्ज खत्म करने का फैसला। ज़्यादा तनख्वाह वालों के लिए बड़ा रिलीफ। स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1% टैक्स नाफिज। आमदन की 4 स्लैब के लिए रिलीफ का ऐलान। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया। सालाना 41 से 56 लाख आमदन के लिए टैक्स की शरह 35 से कम करके 29% होगी। 56 से 70 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 32% कर दी गई। $50 करोड़ तक आमदन पर सुपर टैक्स खत्म। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स 10 से कम करके 8% कर दिया गया। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का खात्मा। 100 से ज्यादा इक़साम के खान माल पर कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म। कैंसर और दीगर अद्वियात की मकामी तैयारी पर आयद टैक्स खत्म। माने हमल अद्वियात पर टैक्स नहीं देना होगा। ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स पर आयद टैक्स खत्म। जायदाद, तामीरात और बरामदी शोबे के लिए खुशखबरी। जायदाद की मुंतकिली पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर के लिए शरह 2.5% से कम करके 1.25% कर दी गई। बैरून मुल्क ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स सिफर करने की तजवीज़। एक्सपोर्ट्स पर एडवांस इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़। 2% से कम करके 1.25% होगा। बिल्डर्स के लिए रिलीफ की तजवीज़। खरीदारी पर टैक्स 2.5 से 1.25% होगा। फरोख्त पर टैक्स 5.5 से 2.75%। IT बरामदात पर रिलीफ बरकरार रहेगा। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या उससे कम टर्नओवर वाले ताजरों पर इतलाक होगा। छोटे ताजरों को सालाना सेल का 1% टैक्स देना होगा। गोशवारे जमा कराते वक्त कम अज़ कम 25,000 रुपये फीस जमा कराना होगी। FBR को पूछगछ के लिए दुकान में घुसने की इजाज़त नहीं होगी। बजट में हुकूमत का इंपोर्टेड गाड़ियों पर नया टैक्स बार। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर ड्यूटी आयद होगी। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और बसों पर रियायत बरकरार।
इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स की सहूलत। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत से कितना कमाएगी, टारगेट सेट कर लिया गया। पेट्रोल लेवी में 14% इजाफा 1468 अरब से बढ़कर 1677 अरब रुपए कर दी गई। हुकूमत के पेश करदा बजट की असल हकीकत क्या है, 24 न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल में खालिस आमदन से सूद और दिफाई अखराजात पूरे करना मुश्किल होगा। तनख्वाहें, पेंशन और तरक्याती अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। सोशल मीडिया से कमाई अब टैक्स के दायरे में। यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम की आमदन पर भी टैक्स नाफिज। आमदन से टैक्स की कटौती बैंकों के जरिए की जाएगी। बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। कराची के लिए केफ फॉर पानी मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। 43 आबी मंसूबों पर 103.1 अरब रुपए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस। नकलो हमल के बुनियादी ढांचे के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए खर्च होंगे। सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए की तजवीज़। डैमों की तोसी के मंसूबों पर 116.2 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10.2 अरब रुपए मुख्तस। जो काम इसहाक डार ना कर सके वो मोहसिन नकवी ने कर दिखाया। बिलावल भुट्टो को राजी करके बजट इजलास में ले आए। वजीर दाखिला की सियासी सिफारतकारी कामयाब रही। इससे कबल इसहाक डार बिलावल भुट्टो को कायल करने में नाकाम रहे थे। आप मेरे मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश करें और मैं आपके साथ बेंचेस पर बैठकर ताली बजाऊं। बिलावल भुट्टो जीबी इलेक्शन में बेजाब्तियों पर बरहम। पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए कहा, वो दिन गए कि आप पीपल्स पार्टी के साथ जो भी करें मैं बर्दाश्त करूं। नून लीग के मफाद के लिए एक उंगली तक नहीं कटवाएंगे। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और रेंजर्स की दो कंपनियां मांग ली। फजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड भी की गई। मोबाइल फोन की बंदिश न करने का साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का फैसला बरकरार रखा जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जश्न उरूज पर टोरंटो में दूसरी इफ्तिताही तकरीब। नोरा फतेह और एलियाना की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मैक्सिको सिटी के बाद टोरंटो में भी मौसीकी और रंगों का जादू सर चढ़कर बोला। तीसरी इफ्तिताही तकरीब अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में हुई। 8 अफराद ने शानदार अंदाज में ड्रम बजाकर तकरीब का आगाज किया। अमरीकी रैपर फ्यूचर और गुलकारा चाइला ने परफॉर्म किया। लेजा ग्रुप ने गाने गोल ने तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन का पहला मैच मेजबान कनाडा और बोस्निया के दरमियान 1-1 गोल से बराबर। कीनिया के खिलाड़ी जोवो किश ने 21वें मिनट में गेंद हरीफ टीम के जाल में फेंक दी। कनाडा के गाल ने 79वें मिनट में गोल करके मैच बराबर कर दिया। और दौलत की दुनिया में नया संगे मील एलन मस्क पहले खरबपति बन गए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की मजमूई दौलत 1.1 खरब डॉलर से तजावुज। स्पेस एक्स के शेयर्स में इजाफे ने मस्क की दौलत को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया।